हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी उससे रिलेटेड हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत क्या है आपने पढ़ा होगा, आपने लेसन देखे हैं तो आपको याद होगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी के बारे में बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप थ्योरी। आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज मोर ह्यूमन लीडरशिप थ्योरी एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शनल थ्योरी। अब सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है ये ट्रांजैक्शनल थ्योरी पे जो है बेस्ड है। ट्रांजैक्शनल थ्योरीज जो है वो दो चीज़ों पे थी, एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे एंड देन जो थी हमारी ट्रेड्स पे थी। ट्रेड्स जो होते हैं, जो हमारी इनर, जो हमारी फीलिंग, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो हमारे इनबिल्ट जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थी कि जब हमें कोई रीइंफोर्समेंट देता है तो उसके बाद हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उन दोनों थ्योरीज पे जो डिपेंड करती है हमारी, वो उनकी जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के बाद हमारे पास जो थ्योरी आई है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज मोर ह्यूमन लीडरशिप थ्योरी एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शनल थ्योरी। जैसे कि इसने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो है ज़्यादा ह्यूमन है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर है एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शनल थ्योरी। जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी थी वो मटेरियलिस्टिक थी, सम्मान पर, जो चीज़ों पर निर्भर थी। अब जो है ये इंसान की फीलिंग्स को ज़्यादा लेकर चलती है। इट बिलीव्स इन इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू डू ग्रेट वर्क थ्रू एग्जाम्पल एंड फोर्स ऑफ लीडर्स पर्सनैलिटी एंड द फोर्स ऑफ लीडर पर्सनैलिटी। अब ये कहता है कि ये थ्योरी बिलीव करती है इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज। ये थ्योरी किन को इंस्पायर करती है? एम्प्लॉयज को इंस्पायर करती है। और ग्रेट एंड एम्प्लॉय टू डू ग्रेट वर्क थ्रू एग्जाम्पल। अब वो क्या करती है? उनको एग्जाम्पल दे दे के उनको इंस्पायर करती है नए नए काम करने के लिए। और लीडरशिप की पर्सनैलिटी को क्या करती है? इम्प्रूव करती है। यहाँ पर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं इंक्लूड करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में। पीपल राइज हायर दो पॉजिटिव मोटिवेशन देन नेगेटिव मोटिवेशन। ये तो सबको पता है कि जब भी कोई इंसान ग्रो करता है तो उसके पीछे पॉजिटिव मोटिवेशन होती है। जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, जब आप अच्छे तरीके से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है तो आप क्या करते हो? ग्रो करते हो। देन नेगेटिव, कंपैरेटिवली अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिले तो आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इट इज लीडर which appeals to higher need of an individual in the Maslow hierarchy of needs, which is of self actualization। अब मोटिवेशन की एक थ्योरी थी मास्लो की, उन्होंने कहा था कि इंसान कभी भी जो है खुद ब खुद जैसे आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज जो हैं मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं नया लेसन ला सकूं। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी थोड़ी देर के बाद मुझे भी करेगा नहीं भाई मुझे क्या ज़रूरत है, जब कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा अच्छा तो मैं क्यों करूं। इससे ज़रूरी है कि हम क्या करें, मोटिवेशन जो है देते रहें। जब मोटिवेशन दोगे तभी क्या होगा, इंडिविजुअल जो है आगे बढ़ेगा। उसकी हायर नीड है, सबसे बहुत बड़ी नीड है उसकी, और कोई भी नीड इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी की मोटिवेशनल नीड है। जब आप मोटिवेशन देते हो तो वो आगे ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल where one or more person engage with other in such a way that leaders and followers rise on another to higher level of motivation and morality। अब वो कहता है कि लीडरशिप जो थ्योरी है ये, इसका स्टाइल ये है कि where one and more person, एक या एक से ज़्यादा पर्सन एंगेज होते हैं इस तरीके से दैट लीडर्स, ताकि लीडर्स और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन और मोरालिटी के साथ काम करते हैं। आपका एक लीडर है, आपको काम करके दोगे, आप उसको फॉलो करोगे, वो काम करके आपको देगा तो आपको ऑटोमेटिकली में क्या होगा कि
एक इंटरेक्शन बनती चली जाएगी, मोटिवेट होते रहेंगे। तो आप उनको, लीडर्स आपके लिए काम करते हैं, आप उनको रिटर्न में क्या करते हो, वोट देते हो। वोट देने के बाद फिर उनको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली है तो मैं आगे भी काम करूंगा। इसी तरीके से क्या होता है, एक दूसरे की सपोर्ट से, एक दूसरे को मोटिवेट करने से हम आगे बढ़ते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी जो है वो इसी पर बेस्ड है लीडरशिप की, कि एक दूसरे से हम क्या करते हैं, सपोर्ट लेकर, मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये बेस्ड है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ना कि मटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस दैट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। अब वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है ये एक प्रोसेस है जो चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। प्रोसेस दैट इज कंसीडर्ड विद द इमोशंस, वैल्यूज, स्टैंडर्ड, एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये एक वो थ्योरी है, ये एक वो प्रोसेस है जो बेस्ड किस पर है, इमोशंस पर है, वैल्यूज पर है, आपके स्टैंडर्ड्स पर है, आपके एथिक्स पर है, और लॉन्ग टर्म गोल, जहां पे हम बड़े दूर का गोल लेकर चलते हैं कि 2024 का इलेक्शन ही नहीं, 28 का इलेक्शन भी हमें जीतना है, दूर की सोच लेकर चलते हैं। A transformation leader motivates followers to accomplish more than what is usually expected. अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है ना, वो क्या करेगा कि वो मोटिवेट करेगा इस तरीके से फॉलोअर्स को कि सिर्फ जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, सिर्फ उतने कई गुना देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वोट दिया कि हमारे गांव में या हमारी जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे पेरीफेरी में आप एक स्कूल खोल दीजिएगा, हम आपको वोट देंगे। जी, उसने कॉलेज खोल दिया, तो ये क्या है, हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन है। तो वो क्या करेगा, हमें एनकरेज करेगा, और हम भी क्या करेंगे, उसको एनकरेज करने के लिए फिर से उसको वोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। द सम बिकम मोर पावरफुल देन इट्स पार्ट, और ये तो फैक्ट है कि जो इकट्ठा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है ताकि टुकड़ों में। आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, लीडर सर्व्स एज एन आइडल रोल मॉडल फॉर फॉलोअर्स एंड इज एडमायर्ड फॉर दिस। वो क्या करता है, एक रोल मॉडल बन के सामने आता है और एडमायर भी करता है। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। सबसे बड़ा लीडर वही है जो कि अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सकता है, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता है। उसमें ये एबिलिटी होगी तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है बेस्ट लीडर है। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन उसमें होनी चाहिए ताकि वो आप लोगों को मोटिवेट कर सके। वेदर वो स्टेट का लीडर है, कॉलेज का लीडर है, स्कूल का लीडर है, लेकिन उसमें ये क्वालिटी होगी कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके या जनरेशन को मोटिवेट कर सके। Individualized coordination. Transformation leader demonstrate genuine concern for the need and feelings of followers which bring out the best efforts from each individual. A transformation leader demonstrate genuine concern. वो एक genuine concern आपको show करते हैं, अपनी needs, उसकी feelings को followers को वो क्या करते हैं, show करते हैं, which brings out the best effort from each individual. और सभी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने अपने जो बेस्ट एफर्ट्स है उसमें लगाते हैं और रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा मिलता है। इंटेलेक्चुअल एनकरेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर चैलेंजेस फॉलोअर्स टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। अब जो इंटेलेक्चुअल जो एनकरेजमेंट होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होते हैं, वो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। वो अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से डील करते हैं या इस तरीके से टैकल करते हैं कि वो हर जो इंडिविजुअल है वो इनोवेटिव और क्रिएटिव हो। एक छोटा सा, मैं किसी पार्टी या किसी उसकी तरफ नहीं वो फोकस करूँगी, सिंपल है कि सबने मोटिवेट किया कि आत्मनिर्भर बनो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो सबने टी स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। दैट इज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, एक अगर क्रिएटिविटी है आप में, अगर आप में कोई इनोवेटिव चीज़ें हैं, उसको फाइंड आउट करो और लीडर आपको मोटिवेट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोन्स दिए जाते हैं जो कि छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, आप उनको लेकर चल सकते हो। लेकिन इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे इम्प्रूव कीजिए, आगे लाइए, ना कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कीजिएगा। ये जनरल मेरा पर्सनल व्यू है, बट सिंपल वे में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को।
assumptions. The most important assumption is that people will keenly follow a leader who inspire them. ये सबसे बड़ी assumption है. हम यही लेकर चलते हैं कि जो हमें इंस्पायर करता है हम उसको फॉलो करते हैं. The idea and passion of one man can change his follower and together they can achieve immense thing. जो एक आइडिया होता है, जो एक पैशन होता है उसका काम करने का, वो क्या करता है, अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाता है और अचीव करने के लिए उसे क्या करता है, मोटिवेट करता है. एनर्जी एंड एंथुजियाज्म आर द टॉनिक दैट गेट थिंग्स डन. जो एनर्जी उसमें डाली जाती है स्पीच के थ्रू, जो उसके मोटिवेशन के थ्रू और एंथुसियास्टिक होकर वो काम करता है, वो एक टॉनिक के तौर पर डाली जाती है ताकि जो वो काम करना चाहता है, जो चीज़ें वो करना चाहता है, वो कंप्लीट करे. ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी का एक और पार्ट. मिलते हैं अगली लेसन में, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेसन्स आए वो आप तक पहुंच सके. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.